मतलब आदित्यनाथ जिस समय बोल रहे हैं उसको देखने से समझ में आता है कि कुछ ज़्यादा ही अपने आप को समझ के बोल रहे हैं, जैसे इस समय भाग्य विधाता वही हो चुके हैं, नीति नियंता वही हो चुके हैं, उनके अलावा अब कोई है ही नहीं। अब इसमें आदित्यनाथ कौन होते हैं? इसमें दूसरा कोई दिगर व्यक्ति कौन होता है जो आकर के प्रश्न खड़ा करे? कोई हो, कोई भी सन्यासी हो, शंकराचार्य से ऊपर सनातन धर्म में नहीं है। लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के, जहां पर सत्य निष्ठा की शपथ ली हुई है, वहां पर इस तरह की झूठ बात बोलना भ्रष्टता नहीं, अपराध है। ये गुरुओं की गरिमा में प्रहार है, ये अनुचित हस्तक्षेप की कोशिश है। बताइए आप कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो जाने के बाद लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट का हक है उस पर प्रश्न चिन्ह उठाने का। उसी तरह से शंकराचार्य जी के द्वारा जब निर्णय हो गया, तब उसके बाद किसी मठ मंदिर के महंत को हैसियत है कि वो उस पर प्रश्न चिन्ह उठाए? अगर उठाता है तो वो क्या है? वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना जैसा ही मामला नहीं है? इसका जवाब कैसे दिया? इसका जवाब यही है कि वो अमर्यादित चेष्टा कर रहे हैं। एक बार दो बार समझाया जाएगा, अन्यथा उन पे कार्रवाई की जाएगी। अनाथ थोड़े है शंकराचार्य पीठ, उनका भी अपना धर्माधिकार है, अपने धर्माधिकार का वो प्रयोग करेंगे। जब तक वो नहीं करते रहे तब तक आपने कुछ भी किया, इसका मतलब यह है कि कभी नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर इस तरह की, चाहे कोई हो, कोई भी सन्यासी हो, शंकराचार्य से ऊपर सनातन धर्म में नहीं है, और जब नहीं है तो उसको शंकराचार्यों के निर्णय देने के पहले बोलने का अधिकार है। लेकिन जब शंकराचार्यों का निर्णय हो गया उसके बाद बोलने का उसको कोई अधिकार नहीं। इसलिए अगर कोई उसके बाद भी बोलता है, इसका मतलब है कि वो अपने गुरुओं का अपमान कर रहा है। ये ठीक नहीं है। कि हमने अभी सवेरे देखा, लोगों ने दिखाया हमको कि उनका एक वक्तव्य आया है। उन्होंने उदाहरण दिया कि देखो, कोई भी व्यक्ति अपने आप को मुख्यमंत्री कह करके घूम सकता है क्या? नहीं घूम सकता। कोई भी व्यक्ति अपने आप को विपक्ष का नेता कह करके घूम सकता है क्या? नहीं घूम सकता। कितनी बढ़िया बात कही। इसी तरह से शंकराचार्य भी, कोई भी अपने आप को शंकराचार्य कह के नहीं घूम सकता, न लिख सकता। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन्हीं की बात से ही निकल करके एक प्रश्न आता है। जब वो कह रहे थे कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को मुख्यमंत्री कह के घूम सकता है, तो उसी में से प्रश्न निकलता था कि ये बताओ, आदित्यनाथ अपने आप को मुख्यमंत्री लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है? वो तो लिखेगा ना, दीगर कोई नहीं लिखेगा, लेकिन आदित्यनाथ तो लिखेगा। इसी तरह से नेता प्रतिपक्ष कोई नहीं लिख सकता अपने आप को, लेकिन माता प्रसाद तो लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे वो भी। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य नहीं लिख सकता, लेकिन जो शंकराचार्य है वो तो लिखेगा ही। उसको आप कैसे रोक दोगे? और दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को यह हक कभी रहा ही नहीं कि वो शंकराचार्य बनाए या बिगाड़े। वो शंकराचार्य की मान्यता किसी को दे या कहे कि हम अमान्य घोषित करते हैं। अमान्य घोषित करने का अधिकार उसको होता है जो मान्य करता है, जो नियुक्ति करता है उसी को पद से हटाने का अधिकार होता है। तो आपने नियुक्ति ही नहीं की तो आप क्या किसी को अमान्य करोगे? तो ये अनधिकार चेष्टा है एक मुख्यमंत्री की। लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के, जहां पर सत्य निष्ठा की शपथ ली हुई है, वहां पर इस तरह की झूठ बात बोलना कि अब कोई भी अपने को शंकराचार्य नहीं कह सकता। तो जो शंकराचार्य है वो अपने आप को शंकराचार्य नहीं करेगा तो कहेगा तो क्या कहेगा? शंकराचार्य तो अपने आप को शंकराचार्य ही कह सकता है और कुछ कह ही नहीं सकता है। इसलिए अगर वो ये कहना चाहते हैं कि हम जिसको कहेंगे वही शंकराचार्य होगा, जैसे कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की नीति बन गई है कि वो अपने धर्माचार्य खुद खड़े कर रहे हैं, जिसको वो कहेंगे कि ये हैं वही शंकराचार्य होगा, वही महामंडलेश्वर होगा, वही सब कुछ होगा, वही धर्माचार्य होगा। और जो जिनको वो नहीं कहेंगे, माने जो सच बोलता होगा उनके अनुरूप ठकुर सुहाती नहीं बोलता होगा, उनकी हर गलती सही में हाँ मिलाता होगा, वो उनकी दृष्टि से धर्माचार्य होगा। और जो नहीं मिलाता है वो उनकी दृष्टि में धर्माचार्य ही नहीं होगा। तो अभी ऐसी परिस्थिति नहीं बनी है कि भारतीय जनता पार्टी या उसका कोई नेता या कोई मुख्यमंत्री जिसको शंकराचार्य कह देगा वही शंकराचार्य होगा, बाकी कोई शंकराचार्य नहीं होगा। ये थोड़ा ज़्यादा है। मतलब आदित्यनाथ जिस समय बोल रहे हैं उसको देखने से समझ में आता है कि कुछ ज़्यादा ही अपने आप को समझ के बोल रहे हैं, जैसे इस समय भाग्य विधाता वही हो चुके हैं, नीति नियंता वही हो चुके हैं, उनके अलावा कोई है ही नहीं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब इसमें आदित्यनाथ कौन होते हैं? इसमें दूसरा कोई दिगर व्यक्ति कौन होता है जो आकर के प्रश्न खड़ा करे? इसका मतलब कि आप शंकराचार्य परंपरा की जो विधि व्यवस्था है स्थापित, उसमें आप हस्तक्षेप करने का कहीं ना कहीं से प्रयास कर रहे हैं और जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री
जो संविधान की शपथ लेकर के अपने पद पर बैठा हुआ है, वो सदन में खड़ा होकर के ये कहे। बाहर कहते हैं तो थोड़ा अलग बात रहती है कि भाई कर रहे होंगे, सदन में कहे। देखिए कितने लोग मनुस्मृति के बारे में कितनी बात कहते हैं, हमने किसी के ऊपर एक्शन नहीं लिया, लेकिन जब सदन में खड़े होकर के राहुल गांधी ने मनुस्मृति के बारे में कहा, हमने एक्शन लिया कि नहीं किया। ऐसे ही इन्होंने सदन में खड़े होकर के देश की जनता को, 100 करोड़ सनातनियों को गुमराह करने का प्रयास कल किया कि यह शंकराचार्य नहीं है। आप शंकराचार्य के बारे में भ्रम उत्पन्न कैसे कर सकते हो एक मुख्यमंत्री के रूप में? तो ये अपराध आप कर रहे हो, यह अपराध करने का आपको हक नहीं है। आप बात ऐसी बोल रहे हो जो लगे कि सिद्धांत रूप से तो ठीक है कि कोई भी नहीं लिख सकता, लेकिन जो शंकराचार्य है वो तो लिखेगा, उसमें कैसे आप प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो? उससे कैसे पूछ रहे हो कि तुम सिद्ध करो कि तुम शंकराचार्य हो? यही तो सवाल है। तो ये जो इनके मन में अहंकार आ गया कि जिसको हम कहेंगे वही शंकराचार्य होगा, जिसको हम नहीं कहेंगे वो अब शंकराचार्य ही नहीं रहेगा, ये सनातनियों के साथ, सनातनियों के अधिकार में, सनातनियों की परंपरा में हस्तक्षेप है, जिसे किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म में शंकराचार्य सबसे बड़ा है। तो जब शंकराचार्यों ने कोई निर्णय कर दिया है, तो अब ये आदित्यनाथ जैसे लोग जो एक महंत हैं, वो उस शंकराचार्यों के निर्णय पे प्रश्न उठाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट प्रश्न उठाएगा? जब शंकराचार्यों का किसी मामले में निर्णय हो गया, तो किसी पंडित को, किसी विद्वान को, किसी संस्था के अध्यक्ष को, किसी मठ के महंत को अधिकार रहता है? आप बताओ। हिंदू धर्म में जब सर्वोच्च शंकराचार्य हैं, और जब शंकराचार्य ने कोई निर्णय कर दिया, माने हिंदू धर्म की सुप्रीम कोर्ट ने जब निर्णय कर दिया, तो किसी मठ मंदिर के महंत को ये अधिकार हो गया कि वो अब शंकराचार्यों के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह उठाए? यह अनधिकार चेष्टा है। अगर कोई व्यक्ति शंकराचार्यों के निर्णय पर प्रश्न चिन्ह उठाता है, तो उसको तो इसी अपराध में बाहर कर देना चाहिए। ये ठीक नहीं है। इसलिए यहां पर शंकराचार्य के बारे में तत्काल निर्णय हो गया, कभी वो बात की नहीं है। आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फिर किस बात का केस है, अगर ये प्रश्न उठाते हैं, जैसा कि उठा करके भ्रमित करने की कोशिश की जाए। सुप्रीम कोर्ट में ये केस नहीं है कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ये केस है कि एक व्यक्ति अपने आप को शंकराचार्य कह रहा है, इसको रोका जाए, ये गलत कह रहा है अपने आप को। हमारे गुरुजी ने स्वामी वासुदेवानंद के ऊपर ये केस किया था निषेधाज्ञा के लिए कि साहब इसको रोक दीजिए, अपने आप को गलत ढंग से शंकराचार्य कह रहा है, शंकराचार्य नहीं है ये। तो वो मुकदमा उनको रोका जा चुका है। लोअर कोर्ट से रोक दिया, अपील कोर्ट से रोक दिया, हाई कोर्ट से रोक दिया, अब सुप्रीम कोर्ट में लिंगर करके बैठे हुए हैं। ये केस नहीं है कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। केस ये है कि इनको रोक दिया जाए। हमने किया हुआ है उनके ऊपर केस। तो अगर हम फौजदारी कर लेते तो आप सही होता कि जा करके उनको पकड़ करके धक्का मार के कह देते कि चुप, उनका बोर्ड वोर्ड फाड़ देते, ये सही होता? क्या ये भारत के कानून के अनुसार होता? हम तो भारत के कानून के अनुसार फौजदारी ना करके सिविल में गए, कोर्ट से कहा कि ये व्यक्ति अपने आप को गलत कह रहा है, इसको रोक दीजिए।